हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9571100345। सेकंड थिंग, फंडिंग के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें instamojo.com/yogesh सिंधु। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी ए बिगर अमाउंट, वट एवर स्मॉलर अमाउंट यू कैन कंट्रीब्यूट मी हेयर। सारी वीडियोस मेरी फ्री हैं यहाँ पे और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 20 से 30 दिन में मैथमेटिक्स पार्ट से सारी वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करूँ और उसके लिए मुझे कुछ फंड की ज़रूरत है और जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन स्टिल आई नीड सम मोर मनी। तो यू कैन कंट्रीब्यूट मी हेयर। जितना मिनिमम अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है जिसमें टाइम दिया गया था 2 इयर्स। अब सारे हमारे क्वेश्चन होंगे जिसमें टाइम 3 इयर्स दिया होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखें और फिर सेकंड पे आएँ। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एक मेथड हम फॉलो करेंगे। देखिए, टाइम दिया गया है हमारे पास 3 ईयर, रेट है 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 6620 और हमें प्रिंसिपल फाउंड करना है, यानी कि मूलधन हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। और 2 ईयर्स के लिए हमने क्या किया था, 10 से 11 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर अगेन 10 से 11 और हमने इसका स्क्वायर किया था, 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, 100 और 121। तो जो 100 था हमारा वो था प्रिंसिपल अमाउंट और 121 था वो हमारा अमाउंट था। ये मेथड मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। और 3 इयर्स के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हम क्यूब करेंगे। तो 10 क्यूब और जो एक है वो हमारा इंटरेस्ट है, 11 क्यूब, ये कितना हो जाएगा 1000 और 1331। तो 1331 ये हमारा अमाउंट है और 1000 हमारा प्रिंसिपल है। तो अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट लगने के बाद प्रिंसिपल पे जो हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं वो हमारा अमाउंट होता है। तो 1331 अमाउंट है, इससे अगर हम 1000 को माइनस करेंगे तो वो हमारा CI आ जाएगा। तो CI हो गया हमारा 331, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें दी गई है 6620, यानी कि 331 यूनिट्स इक्वल हैं 6620। तो 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 20 के इक्वल। और प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा है तो हम 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 20,000। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, लेकिन इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, जिससे सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व किए थे और इस पार्ट में भी हम सभी क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, रेट है 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। और जब टाइम 2 साल था तो हमने प्रिंसिपल क्या एज्यूम किया था, 10 स्क्वायर। अब टाइम 3 इयर्स है तो हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे 10 क्यूब। तो हो गया प्रिंसिपल हमारा 1000। और ये हमने 10 क्यूब क्यों लिया, ये अभी देखते हैं हम, क्योंकि हम इसको 3 बार 10 से डिवाइड करेंगे, इसलिए हम इसको 10 क्यूब ले लेते हैं ताकि ये फ्रैक्शन में ना आए। तो फर्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/10। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1/10, 100 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है और SI होता है वो सेम रहता है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, रेट 1/10, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 उस पर हो गया 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट के ऊपर भी एक इंटरेस्ट लगता है और रेट जो हमारा सेम रहता है। तो इंटरेस्ट क्या था, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट था 100 रुपीज़, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर हमारा एक इंटरेस्ट लगेगा
तो 100 पे भी 1/10 के रेट से इंटरेस्ट लगेगा, वो हो गया 10। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर तक का CI। अब थर्ड ईयर के लिए पहले तो जो हमारा प्रिंसिपल था उस पर इंटरेस्ट लगेगा 1/10, 100 रुपीज़, और फिर जो 2 साल तक का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। वो कितना हो गया, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 100 उस पर लगेगा 10, और सेकेंड ईयर का 100 उस पर लगेगा 10, 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और जो 10 था और सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा था, अब थर्ड ईयर में उस इंटरेस्ट पे भी एक इंटरेस्ट लगेगा, रेट 1/10 सेम रहेगा। तो ये कितना हो गया 1। तो यहाँ से ये हमारा हो गया टोटल SI, क्योंकि सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है और वो हर साल सेम रहता है, तो 300 हमारा है SI। और टोटल CI कितना हो गया 10 + 10 + 1 यानी कि 31। तो टोटल CI हो गया SI और इसको मिला के 331। अब सेम रहेगा, 331 की वैल्यू गिवन है 6620, 1 यूनिट हो जाएगी 20 के इक्वल। और जो एज्यूम किया था हमने प्रिंसिपल 1000, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। देखिए अभी 3-4 क्वेश्चन और हम इस पे डिस्कस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टाइम दिया गया 3 ईयर, रेट है 15%। अब CI और SI का डिफरेंस हमारे पास दिया गया है 1701 और प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा गया है। तो रेट कितना है 15%, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3/20। तो हम प्रिंसिपल को क्या एज्यूम करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसका क्यूब, टाइम 3 ईयर है तो क्यूब लेते हैं और 2 ईयर है तो स्क्वायर लेते हैं। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। तो 8000 हमने प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम कर लिया। तो फर्स्ट ईयर इस पे 3/20, इंटरेस्ट कितना हो गया 1200 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर में 3/20 से जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगेगा 1200, और साथ में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पे इंटरेस्ट लगेगा, रेट सेम रहेगा 3/20, ये कितना हो गया 180। तो ये हो गया हमारा 2 साल तक का इंटरेस्ट। अब थर्ड ईयर में 8000 पे इंटरेस्ट लगेगा 1200, और जो 2 साल का इंटरेस्ट था उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। 1/1 भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर इसको टोटल ऐड करके उस पर 3/20 से भी सोल्व कर सकते हैं इसको। तो 1200 पे 3/20 कितना हो गया 180। सेकेंड ईयर में 1200 180, और 180 पे 3/20 से इंटरेस्ट लगेगा 27 रुपीज़। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है CI और SI का डिफरेंस। तो SI क्या होता है हमारा, जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो जो फर्स्ट ईयर में 1200, सेकेंड ईयर भी 1200 और थर्ड ईयर भी 1200, तो टोटल SI हो गया हमारा 3600। और जबकि CI होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, और ये हमने अभी कैलकुलेट किया था 180, 180 और 27, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4167। तो SI था हमारा 3600, CI है 4167, डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से 567। अब 567 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1701 रुपीज़। तो 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 3 के इक्वल। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 24,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट दिया गया है 12 1/2%, टाइम है 3 ईयर, CI और SI का डिफरेंस दिया गया है 12.50 रुपीज़। तो सबसे पहले वही रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 12 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 25/2, और 100 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1/8।
तो टाइम 3 ईयर है, प्रिंसिपल हो गया हमारा 512, 8 क्यूब करेंगे 512। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट हो गया 1/8 से 64, सेकेंड ईयर 1/8 64, और फर्स्ट ईयर 64 पे जो इंटरेस्ट लगेगा 1/8 से 8 रुपीज़, और थर्ड ईयर में 64 8 64 पे 8 और 8 पे 1/8 1। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा, जो ये नीचे वाला पार्ट है ये हमारा डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट पे हमने इंटरेस्ट काउंट किया है वही डिफरेंस होता है हमारा। तो ये कितना है 25 यूनिट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 12.50। तो 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 1/2 के इक्वल, और प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 रुपीज़। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगी जब हमारा रेट फ्रैक्शन में है और उसमें जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें 1 आया है। जैसे कि यहाँ पे रेट था हमारा 1/8 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। अगर इसकी जगह 3/20 होता तो हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है, 1/8 है, न्यूमरेटर में अगर 1 है तो हमारा CI और SI का डिफरेंस होगा 3 इंटू डिनोमिनेटर 8 है, 3 इंटू 8 प्लस 1 25, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम इसी मेथड से। रेट दिया गया है 16/3%, टाइम है 3 ईयर, CI और SI का डिफरेंस दिया गया 5.70। तो रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 16/3%, 50/3% डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 1/6। तो न्यूमरेटर में 1 है, CI और SI का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 3 इंटू डिनोमिनेटर 3 इंटू 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 19। 19 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5.70, 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 0.3 के इक्वल। और प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा गया है, तो प्रिंसिपल सबसे पहले हमें वही एज्यूम करना है जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका क्यूब। तो डिनोमिनेटर 6 है तो प्रिंसिपल कितना होगा 216, ये हमारे अकॉर्डिंग है, और डिफरेंस था हमारे पास 5.70, हमारे अकॉर्डिंग 19, तो 1 यूनिट हो गई 0.3 के इक्वल। तो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ से 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64.8। तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम दिया गया है 3 ईयर, रेट है 16/3%। अब हमारे पास क्या दिया गया है, थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर CI का डिफरेंस 420। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, सिर्फ थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर CI है, ना कि 2 साल तक का। सिर्फ जो सेकेंड ईयर में CI होगा और थर्ड ईयर में CI होगा उसका डिफरेंस हमारे पास गिवन है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। रेट 16/3%, इसको हम लिख सकते हैं 1/6। प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे हम 6 क्यूब 216। तो फर्स्ट ईयर में CI हो गया हमारा 1/6 से 36, सेकेंड ईयर 36 और इंटरेस्ट 36 पे 6। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा 36, और फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट था उस पे 1/6 से 6, सेकेंड ईयर 36 पे 6, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट 6 पे लगेगा 1। तो डिफरेंस हमें दिया गया है थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर CI। तो थर्ड ईयर CI कितना है 36 प्लस 6 प्लस 7, और सेकेंड ईयर में कितना है 36 प्लस 6। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो लास्ट के 36 प्लस 6 और 36 प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो डिफरेंस हो गया 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू गिवन है 420। तो 1 यूनिट हो जाएगी 60 के इक्वल, और प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा हमारा 216 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 12,960 रुपीज़। फिर से देखते हैं क्या किया। थर्ड ईयर CI और सेकेंड ईयर CI का डिफरेंस हमारे पास दिया गया था। थर्ड ईयर CI कितना है टोटल, इसको हम काउंट करेंगे 36 प्लस 6 प्लस 7,
और सेकेंड ईयर में CI कितना था, सेकेंड ईयर तक का CI पूछता तो इसमें हम 36 भी ऐड करते, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट है और जो थर्ड ईयर में है उसका डिफरेंस हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया गया है हमें। फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 1/9%, सेकेंड ईयर 14 2/7%, थर्ड ईयर 10%। तो देखिए अब जो हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे वो इन तीनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसका मल्टीपल, क्योंकि फ्रैक्शन अवॉइड करना है तो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/9, 14 2/7 को लिख सकते हैं 100/7 डिवाइडेड बाई 100 1/7, और 10 को लिख सकते हैं 1/10। तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा 9 × 7 × 10 कितना हो गया 630। 630 हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। अब फर्स्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/9, 1/9 से कितना हो जाएगा 630 पे 70 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7, तो 1/7 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 630 प्रिंसिपल है, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 90 रुपीज़, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी 1/7 से होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट 1/7 है। तो 70 पे 1/7 से कितना हो गया 10। अब थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 1/10, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे 1/10 से कितना हो गया 63। और जो टोटल इंटरेस्ट था 2 साल तक का टोटल इंटरेस्ट था, इसको ऐड करके भी हम कर सकते हैं, कितना हो गया 90 + 10 + 70 170। तो 170 पे 1/10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना 17 रुपीज़। तो टोटल CI हो गया हमारा, इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 250, और SI हो गया 70 + 90 + 63 दैट इज 223। तो डिफरेंस है हमारा CI और SI का 17 + 10, ये हमारा डिफरेंस है 27 यूनिट। लेकिन 27 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 5.40, तो 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 0.2 के इक्वल, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 630 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 126। अगर CI हमें बताना है तो CI हमारे अकॉर्डिंग कितना है 250 यूनिट, 250 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 2/3%, टाइम दिया गया है डेज में 2 ईयर 73 डेज, और CI हमें बताना है। तो सिंपली अगर 2 साल से ज़्यादा दिया गया है तो हम इसको 3 साल का मान के निकालेंगे, लेकिन जो थर्ड ईयर में हमारा CI आएगा वो कंप्लीट 365 डेज़ के लिए होगा। थर्ड ईयर में जो CI होगा वो 365 डेज़ के लिए होगा, तो जो 365 डेज़ के लिए होगा उससे हम इसको 73 डेज़ का निकाल सकते हैं। जैसे कि 365 डेज़ के लिए 100 रुपीज़ CI आ गया हमारा, तो 73 डेज़ के लिए कितना होगा उसको हम यूनिटरी मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए तो इसको 3 साल का मान के हम एज्यूम करेंगे प्रिंसिपल को। रेट है 16 2/3%, रेट हो गया फ्रैक्शन में 1/6, तो 3 साल का एज्यूम करना है तो क्यूब करेंगे 216। फर्स्ट ईयर कितना हो गया 36, सेकेंड ईयर 36, और 36 पे इंटरेस्ट 6, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 36 6 और 6 1। तो थर्ड ईयर में टोटल CI हमारा कितना है 36 + 6 + 6 + 1 49 रुपीज़। तो ये जो 49 है 365 डेज़ के लिए है, तो 73 डेज़ के लिए कितना होगा 365 के लिए है 49, 73 के लिए हो गया 9.8। और टोटल 2 साल का CI कितना था हमारा 36 + 36 + 6,
और 73 डेज़ का 9.8 इसमें ऐड करेंगे, टोटल CI आ गया हमारा 87.8। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम किया 216, लेकिन एक्चुअल वैल्यू गिवन है 10,800, तो 1 यूनिट हो जाएगी यहाँ से 50 के इक्वल। और CI निकालना है तो CI को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 87.8 मल्टीप्लाई बाई 50, ये हो गया 4390 रुपीज़। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब टाइम हमारे पास हाफ ईयरली और क्वार्टरली गया होगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रेट कैसे फाइंड करते हैं वो वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।